हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ आप कॉलेजेस भी देख रहे होंगे और आपने बहुत सारे कॉलेजेस देखे होंगे, बहुत सारे एक्सप्लोर करे होंगे। और उसके एक्सप्लोर करने के टाइम पे आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, ILM यूनिवर्सिटी। काफ़ी जगह एक्सप्लोर करा होगा, काफ़ी जगह आपने वेबसाइट पर देखा होगा, यूट्यूब पर भर भर के वीडियोज़ देखे होंगे और शायद मेरी भी एक आध वीडियो दिख गई होगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद यहाँ की स्टूडेंट हूँ, व्लॉग शूट करती रहती हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में हर चीज़, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ मेरे को पता है। तो आज की ये वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड होने वाली है। मैं यहाँ पर सब कुछ बताऊंगी ILM से रिलेटेड, कितना ये अच्छा कैंपस है, क्या क्राउडेड है सच में या नहीं है, यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है, या फिर सच में आपके पैसे जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं सब कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, क्योंकि जब तक आप आओगे, मैं 4th ईयर में आ गई होंगी और मेरा जितना भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो भले ही लंबी होगी, लेकिन आप 2x की स्पीड पे देखना, लेकिन कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी शेयर करूंगी जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप कॉलेज में आने से पहले वो चीज़ आप एक बार देख लो, देन यहाँ पे एडमिशन लो। तो इसलिए ये वीडियो देख लो, उसके बाद आपको कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो मैं मतलब आपको बता सकती हूँ, जितना अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकती हूँ, वो कोई और नहीं कर सकते, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट। तो मुझे जितना मतलब पता होगा, मेरे साथ जो चीज़ें होंगी वो मैं शेयर करूँगी, तो उसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। और कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, मैं हूँ यहाँ पे, मेरे से हेल्प ले सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूँगी। तो चलिए हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। वैसे इसके अदर कैंपस और हैं, लेकिन जो फेमस है ग्रेटर नोएडा वाला ज़्यादा फेमस है। और मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डेप्थ में बताऊँगी। प्राइवेट कॉलेज है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो 1993 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और 2018 के बाद से ये खुद का यूनिवर्सिटी बन गई है। 2018 से पहले ये TU से एफिलेटेड है, अब इन्होंने खुद की यूनिवर्सिटी बना ली है, UGC अप्रूव्ड हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, BBA MBA BCA सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। लोकेशन की बात करूँ तो देखो, नॉलेज पार्क 2 आपको नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, वहाँ से आप कैब ऑटो करके, इवन पैदल भी आप आ सकते हो। बिल्कुल सामने ही मेट्रो स्टेशन है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे वॉक करके आ जाओगे। अगर आप मोटे होगे तो पतले भी हो जाओगे, एक फ्री एडवाइस मैंने तुम्हें दे दी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रैंकिंग की। तो देखो, UGC अप्रूव्ड है, जैसे कि मैंने बताया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, खुद की यूनिवर्सिटी बन गई है, तो इट मीन्स UGC अप्रूव्ड हो गई है, ये AICTE अप्रूव्ड है। NIRF रैंकिंग इसको नहीं मिली है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको NIRF रैंकिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी ग्रो कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना कोई प्रमोशन कर रही हूँ, ना अपनी साइड से कुछ एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि ये ग्रो कर रहा है। ग्रो मतलब इंटर्नशिप्स की ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो कितना ग्रैब कर पा रहे हैं, तो ये सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर होता है। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज ऑफर्ड की। तो यहाँ पे हर तरह का कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बीटेक के सारे ब्रांचेज होंगे, उसके अलावा यहाँ पे BCA BBA MBA हर तरह का कोर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और किसकी डिटेल लेना चाहते हो मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि मुझे इस कोर्स की डिटेल चाहिए। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज के फीस की। तो अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो बीटेक की जो लास्ट ईयर मतलब 2025 की जो फी रही है वो 8 लाख रही है, और आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है कुछ अपडेट हो जाए फीस में, लेकिन फीस की टेंशन नहीं लेनी है। आपकी स्कॉलरशिप भी यहाँ पे भर भर के रखती है। स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या होता है वो सब मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी। अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो कि दीदी स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस रहता है, हमें बता दो, तो मैं आपको स्कॉलरशिप का प्रोसेस बता दूंगी। MBA की भी यहाँ पे फीस 10 से 11 लाख देखने के लिए मिल जाती है। MBA भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो अगर आप वो टारगेट कर रहे हो तो उसको भी टारगेट कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि 750 रुपीज़ का होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक बार मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना कूपन कोड्स अवेलेबल रहते हैं और मोस्टली वो सीनियर्स के पास अवेलेबल रहते हैं। अब आपको सीनियर्स के लिए दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मुझसे ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कूपन कोड से क्या होगा, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, या फिर कभी कभी 100% ऑफ भी होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद आप इनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन मोड में होता है। एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने का चांस रहता है। अगर ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके लिए भी आप मुझे एक बार मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी कि आपको कैसे उसमें अपना मतलब पढ़ाई करनी होगी, कि ताकि आप वो ऑनलाइन टेस्ट अच्छे से निकाल पाओ। अगर आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया, उसके बेसिस
बेसिस पर आपको अच्छे से अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, और अगर नहीं निकाला तो भी आपके 12th के बेसिस पर या फिर सीनियर के कनेक्शंस के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद आपका ऑफर लेटर आता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ऑफर लेटर आता है, अगर नहीं होते हो तो नहीं आता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आ ही जाता है, लेकिन एक बार फिर भी मतलब फॉर योर सेफ साइड कि मैं चाहती हूँ एक बार मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लो, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी। यहीं तक नहीं, आगे तक भी गाइड करूंगी कि आपको यहाँ पर आने के बाद क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, कैसे आपको प्लेसमेंट निकालनी होगी, कैसे इंटर्नशिप निकालनी होगी। क्योंकि इंटर्नशिप का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, मैंने यहाँ पर रह के पार्टिसिपेट भी किया है कॉलेजेस में, उसके साथ साथ पार्ट टाइम इंटर्नशिप भी किया, और मेरा यूट्यूब चैनल आप जानते ही हो, तो वो भी मैंने यहाँ रहकर ही स्टार्ट किया है। तो ये मेरी कुछ जर्नी है जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी, और सेपरेट वीडियोज़ भी बनाया करूँगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो ताकि आपको आगे तक के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब देखो, अब फाइनली आपका एडमिशन हो चुका है, और अब मान के चलो कि आप कॉलेज में आ चुके हो। अब मैं आपको गाइड करती हूँ कि कॉलेज में आने के बाद क्या क्या होता है। तो देखो, आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आपकी 1 अगस्त से मे बी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब अगस्त की फर्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं बीटेक की। तो उसके बाद आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, 4-5 सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेम में, बहुत कम सब्जेक्ट्स होते हैं। और देखो, आप यहाँ पर आओगे तो सबसे मेन जो डाउट होता है बच्चों का, वो क्राउड को लेके होता है कि मैंने बहुत सुना है कि बहुत सारे क्राउड होते हैं। अब तुम गलगोटिया यूनिवर्सिटी को देख लो, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है ना कि तुम अगर उससे कंपेयर कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसका 50% भी यहाँ पे क्राउड नहीं है। क्राउड है यहाँ पे, मतलब क्राउड का मतलब 10,000 20,000 आप ये सोच रहे होगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 2,000 है बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, 2 से 3,000 हो जाएंगे अगर आप आओगे तो। क्राउड है बट उतना ज़्यादा नहीं है। क्राउड के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब अब वैसे और भी बिल्डिंग्स बन रही है तो वो सब मैनेजमेंट पे ये ध्यान दे रहे हैं, और ये काफ़ी मतलब ग्रो कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, खुद के IIM के खुद के स्टूडेंट्स जो कि मेरे खुद फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनका क्या रहता है कि जिसके पास जो होता है ना, लाइक अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे से बात करोगी तो जो खुद अंदर का बच्चा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर का, वो हमेशा यही बोलेगा बेकार है, फालतू है, गाली बकेगा 2-4, ये अच्छा नहीं है। IIM के बच्चे से बात करोगी तो जेन्युइन बच्चे होंगे जो अच्छा कर रहे होंगे, जो खुद से अच्छा कर रहे होंगे, तो वो हम बोलेंगे क्योंकि उनकी खुद की मेहनत होगी, वो खुद के मतलब कॉलेज की गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो चल रहे होंगे तो अच्छा कर रहे होंगे, तो वो ऑब्वियसली तारीफ करेंगे कि हमें कॉलेज ने प्रोवाइड करा है। अगर तुम दूसरे बच्चे से पूछोगे एरे गहरे जिनकी बैग पे बैग आ रखी है, तो वो तो 100% यही बोलेंगे भाई बेकार है, 2-4 गाली अलग से बकेंगे, मत आओ। बिल्कुल हर कॉलेज में आपको ऐसे 50% स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जो खराब बोलेंगे, और कुछ 50% स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छा बोलेंगे। वो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि कॉलेज के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, फैकल्टी के मेन गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, जो फैकल्टी बोल रही होती है उनके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अपना जो फर्स्ट ईयर होता है आपको डेडिकेट भी इसलिए करना है। फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं होता आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। फर्स्ट ईयर में नॉर्मल आपके सी, एनवायरनमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स होगी, मैथ्स थोड़ी टफ होती है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैंने प्लान कर रखा है मेरा दूसरा चैनल कॉलेज की पढ़ाई, हालांकि मैंने 2025 सेशन के लिए प्लान करा था, बट बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वे में वो नहीं हो पाया, तो मैंने डेडिकेट किया है कि 2026 में वो चैनल को अच्छे से ग्रो करना है। तो उसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि उसमें कॉलेजेस से रिलेटेड मैं सारा कुछ बताती रहूँगी कि कैसे आपको पढ़ाई करनी होगी। इवन सिलेबस जो मैथ्स का होता है थोड़ा हम बोल सकते हैं कि टफ होता है, तो मैथ्स में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी सी, एनवायरनमेंट, ये बेसिक से सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट सेम में बिल्कुल सर पे टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट सेम में सिर्फ आपको पार्टिसिपेट करना है कॉलेजेस में। इवन फर्स्ट सेम में अटेंडेंस का भी बहुत इशू नहीं होता। अटेंडेंस का यहाँ पे इशू होता है, 75% मैंडेटरी कंपलसरी होती है, लेकिन 60% पर भी ये मान जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स होते ही इतने अच्छे हैं कि वो अटेंडेंस पूरी कभी कंप्लीट कर नहीं पाते। मैं भी नहीं कर पाती हूँ कभी भी कंप्लीट। तो 55-60% पे अटेंडेंस का हो जाता है कि वो नहीं आपको डिपार्ट करेंगे, लेकिन मिनिमम आपको करना है कि अटेंडेंस करो। कॉलेज के 2 साल तक तो आपको मेंटेन करनी है अटेंडेंस। 3rd ईयर में आपके ऊपर है, आप आओ नहीं आओ। आपका इवन इंटर्नशिप्स के इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, आप डायरेक्ट इंटर्नशिप्स करने चले जाते हो, तो कॉलेजेस का अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता। अब बात करते हैं इसके फैकल्टीज़ की, तो यहाँ पे देखो फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव है। मतलब मेरे खुद की मैम है गरिमा मैम, मैं नाम ले लिया बट मैं लेना नहीं चाह रही थी, बट वो खुशी हो जाएंगी अगर सुन लिया। तो बाकी और भी टीचर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं। फर्स्ट सेम में जो आपको टीचर्स मिलेंगे फ्रेंडली, बहुत
फ्रेंडली होंगे, मतलब काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको गाइड करेंगे, एक बच्चे की तरह गाइड करेंगे, जैसे 10th-12th के बच्चे नहीं होते उनकी तरह गाइड करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और जो वो फर्स्ट सेम में फैकल्टीज़ मिलेंगे ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा, उनको 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा कॉलेज का। तो आप उनसे अच्छे से कनेक्शंस बनाना, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में मतलब इंटर्नशिप्स तक, प्लेसमेंट तक हेल्प करेंगे, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे। तो उनसे बना के रखना, अपना हीरोपंती मत दिखाना वहाँ पे, क्योंकि आपकी फील्डिंग भी सेट हो सकती है उस टाइम पे, क्योंकि गुस्सा भी आ जाता है फैकल्टीज़ को, तो वो फेल भी कर देते हैं बहुत। मतलब हमारे हैं कुछ 1-2 फैकल्टी, नाम नहीं लूँगी वरना मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी, फेल कर देते हैं, मतलब नहीं देखते हैं कि कितना अच्छा स्टूडेंट है। अगर उनके सामने थोड़े भी हीरोपंती दिखाओ तो गए तुम। तो ये होता है मुझे नहीं पता अदर यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन यहाँ तो होता ही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न की। तो देखो यहाँ आ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा होगा कि दीदी एग्जाम के बारे में थोड़ा बता दो। तो देखो एग्जाम्स यहाँ पे एक सेमेस्टर के 2 एग्जाम्स होते हैं, एक मिड सेम, एंड सेम। मिड सेम में जो सिलेबस आता है वो मतलब 50% होता है, और एंड सेम में जो आता है वो 100% सिलेबस होता है। जो वैल्यू होती है मिड सेम के मार्क्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंड सेम। देखो 40% मिड सेम का रहता है, जो रिजल्ट बनता है वो ऐसे बनता है कि 40% मिड सेम का वेटेज रहेगा, 30% एंड सेम का रहेगा, और जो रिमेनिंग 30% रहेगा वो आपकी अटेंडेंस, आपके इंटरनल्स पे बेस होगा। अटेंडेंस को मेंटेन करना है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स, आपको प्रैक्टिकल्स, आपको इंटरनल्स के टेस्ट पे भी फोकस करना है, क्योंकि वो जो 30% मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री के होते हैं। लेकिन फ्री के ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही दे देंगे टीचर्स, आपको उनके सामने थोड़ा इमेज बनाना होगा, अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी। उनके असाइनमेंट्स टाइम पे, एक बार को तुम एग्जाम छोड़ दो लेकिन असाइनमेंट मत छोड़ना, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स चले जाते हैं। अब मिड सेम का तुम एग्जाम छोड़ते हो तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी, मतलब अभी तक तो ये है, इन फ्यूचर का मैं नहीं बोल सकती, लेकिन उसमें ये होता है अगर आपका एक बार मिड सेम का रह गया है, एक बार मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सी का पेपर छोड़ दिया, किसी रीज़न की वजह से रह गया, तो यहाँ पे एक मेकअप करके भी चलता है, जो कि मिड सेम हो गया उसके कुछ टाइम बाद एंड सेम से पहले ये कराते हैं। मेकअप नेम होता है एग्जामिनेशन का, जो कि मिड सेम दोबारा रिकंडक्ट कराते हैं। तो मिड सेम की तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन एंड सेम अगर आपका स्किप हो जाता है तो फिर आपको बैक ही देनी पड़ती है, अगले साल आके जूनियर्स के साथ पेपर दोगे, उसके लिए कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पैसा भी उसमें मतलब लगता है। अगर आप डिबार्ड हो गए, डिबार्ड कब होते हैं, जब आपकी अटेंडेंस मेंटेन नहीं होती, मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन नहीं होती तो डिबार्ड कर देते। तो अगले साल आपको 2000 पे कर, जो कि जून जुलाई में जब सब सो रहे होंगे, जब सब अपने घर पर होंगे, अपने नानी के घर होंगे, उस टाइम पे आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, और 2000 पे करके क्लासेस करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देना पड़ेगा दोबारा मिड सेम एंड सेम। तो डिबार्ड का सिस्टम ये होता है, पे करने पड़ते हैं। अब आता है बैक का सिस्टम। क्या होता है बैक? वो होता है जो फेल हो जाता है एग्जाम में। तो वो फेल कब होता है? जिनका फॉर एग्जाम्पल आपने मिड सेम अच्छे से नहीं दिया तो आपका ओवरऑल मार्क्स अच्छे से नहीं बना, या फिर आपने इंटरनल्स में ख़राब कर दिया तो आपका ओवरऑल में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो आपकी बैक लग जाती है, उसमें भी आपको 1000 पे करना पड़ेगा, फिर आपको बैक का पेपर देना पड़ेगा। तो ये पैसा कमाने के नए नए टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको नहीं देने उनको, क्योंकि आई नो स्टूडेंट्स लाइफ में इतना पैसा नहीं होता है, तो आपको सेविंग्स करके चलनी है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा पैसे उड़ते भी हैं। ग्रेटर नोएडा है ही ऐसी जगह, बहुत एक्सपेंसिव जगह है, तो पैसे बहुत उड़ते हैं, तो आपको पैसे बचाना है। तो ये हो गई थोड़ी फ्री पॉकेट की टिप। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप इससे रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऑफ कैंपस भी ऑन कैंपस भी। मेरे को तो ऑफ कैंपस ही लगी थी, मैंने सेकेंड ईयर के बाद जो इंटर्नशिप करी थी वो मैंने ऑफ कैंपस लगी थी, लेकिन ऑन कैंपस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगी थी। मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं, अगर चाहोगे तो मैं उनका इंटरव्यू भी ले लूँगी, बताना कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करना, तो मैं उनका इंटरव्यू भी ले लूँगी जिनकी ऑन कैंपस लगी थी, जो इंटर्नशिप लगी थी, और पेड इंटर्नशिप थी सेकेंड ईयर के बाद। फर्स्ट ईयर के बाद भी कुछ की लगी थी, लेकिन वो पेड नहीं थी, वो मतलब नॉर्मली तुम्हें फॉर योर एक्सपीरियंस आपको करनी पड़ी थी। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की पेड इंटर्नशिप लग जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि जेन्युइनली अपने स्किल्स पे ध्यान दे रहे होते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। थर्ड ईयर के बाद तो मतलब जिनकी सोचो सेकेंड ईयर में पेड इंटर्नशिप लग गई, तो थर्ड ईयर के बाद यहाँ पे प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आता है, जो कि जॉब के लिए रहता है, फोकस्ड होता है जॉब के लिए। तो वहाँ पे कंपनीज विजिट करती हैं, मतलब कॉलेज में कंपनीज विजिट करती हैं और आपके इंटरव्यूज़ लेती हैं, आपके स्किल्स के बेसिस पर वो आपको हायर भी करती हैं। तो ये भी उनका
रहता है, बाकी ऑफ कैंपस भी रहता है। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मैंने इस टाइम ऑब्जर्व की थी, जो अभी जिनकी लगी थी प्लेसमेंट, तो उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने ये बोला था कि जिनकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग जाती है तो उन्हें ऑन कैंपस में बैठने नहीं देते हैं, तो ये एक रहता है उनका। तो ये सीन कुछ है जो कि मुझे पता चला था, तो मैंने बता दिया। अब पैकेज बताऊं तो इसका हाईएस्ट पैकेज 18 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है अभी तक का। लास्ट ईयर का अभी अपडेट नहीं हुआ है, नहीं पता चला, लेकिन 18 लाख पर एनम अभी तक का हाईएस्ट पैकेज लगा है और 6 से 7 इसका एवरेज प्लेसमेंट लगा है, जो कि अपडेटेड नहीं है। अभी लास्ट ईयर का क्या है वो अभी सीन नहीं पता है, लेकिन हाईएस्ट यही है। तो ये प्लेसमेंट का रहता है। अब बात करते हैं इसके कैंपस की, कैंपस लाइफ की। तो देखो यहाँ पर आओगे तो कैंपस लाइफ फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी इन्जॉयबल होगी, फ्रेंड्स बनेंगे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होंगे, वो फ्रेंड्स आपको मतलब जन्नत लग रहे होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में आके वो सब नागिन बन जाएंगे। ऐसा सीन रहता है, हर जगह का रहता है, तो आपके साथ भी होगा। तो ये सोच के चलना है कि आपको फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना है कि आपको बाद में हर्ट हो। तो ये आपको फ्री फोकट की टिप दोबारा मिल गई। फिर आपको फर्स्ट ईयर में आओगे, क्लासेस से ज़्यादा फोकस करना है कि आप पार्टिसिपेट करो, टीचर्स के साथ कनेक्शंस बनाओ, तो आपकी कैंपस लाइफ बहुत एंजॉयबल होगी। मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। जो यहाँ का स्पोर्ट्स क्लब है, जो जिसमें काफ़ी मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो कि स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं जिसके लिए बाहर जाते रहते हैं। उसके लिए भी मैं एक बार वीडियो लाऊंगी, मेरे को टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें टूर्नामेंट का प्रॉपर दिखाऊंगी। वो बाहर के कॉलेजेस में प्ले करने के लिए जाते हैं टूर्नामेंट में। एक बार जीते भी थे, मुझे याद नहीं है किस टूर्नामेंट में जीते थे, बट जीते थे। मैंने पोस्ट देखा था उनका, तो मेरे को याद आया तो बोल दिया। तो ये रहता है। स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी फैकल्टीज़ है। बास्केटबॉल आपको एरिया देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा वॉलीबॉल एरिया होगा। कैंटीन्स यहाँ पे हैं, बॉक्स कैफ़े साइड, IGSM साइड, काफ़ी कैंटीन्स आपकी बन गई हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो क्लासेस होंगी बीटेक की, वो आपको एक इंजीनियरिंग ब्लॉक और स्वामी विवेकानंद ब्लॉक में देखने के लिए मिलेंगी। 2 ब्लॉक्स बन गए, पहले SVH ही था, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आए उनके लिए और बनता जा रहा है। तो 2 ब्लॉक्स में यहाँ पे इंजीनियरिंग की क्लासेस होती हैं, और जो मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं वो IGSM साइड होती हैं। और उसके अलावा जो इनके लैब्स रहते हैं उनके लिए सेपरेट बिल्डिंग है जहाँ पे हर तरह का लैब वहाँ पे है। बाकी कंप्यूटर लैब्स कुछ SVH में, कुछ अदर लैब्स में जहाँ पे डिपार्टमेंट है सेपरेट। अब बात करते हैं उसकी हॉस्टल्स की। तो देखो हॉस्टल्स की ऑन कैंपस भी फैसिलिटी है, ऑफ कैंपस भी है। ऑफ कैंपस के लिए थोड़ा ऊपर नीचे बजट हो जाता है, लेकिन ऑन कैंपस की जो फीस रहती है वो अभी तक जो रही है 1,70,000 देखने के लिए मिली है। डिपेंड ऑन योर मतलब चॉइस कि आप सिंगल शेयरिंग ले रहे हो, तो 150 से 170 तक देखने के लिए मिली है। ऑफ कैंपस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ऑफ कैंपस के लिए डिटेल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके फूड की। तो आप चाहे ऑन कैंपस लो, ऑफ कैंपस लो, फूड के लिए तो ख़राब ही रहेगा। ऑन कैंपस का फिर भी काफ़ी अच्छा रहता है फूड। मैंने खुद फर्स्ट ईयर में पूरा ऑन कैंपस से ही फूड खाया है, मेरे थे फ्रेंड्स तो उन्होंने खिला दिया था। तो ऑन कैंपस का काफ़ी ठीक रहता है फूड। लेकिन वहीं अगर आप ऑफ कैंपस जाओगे तो ऑफ कैंपस का फूड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। क्वालिटी क्या मतलब फूड का टेस्ट अच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे तो उनकी भी गलती नहीं है, उनका भी नहीं बनेगा, टेस्टलेस ही खाना बनेगा। उसके अलावा लॉन्ड्री फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हॉस्टल्स की रहती हैं, तो यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, चाहे वो लॉन्ड्री हुआ, मेस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हर फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। तो आपको उसकी चीज़ की टेंशन तो लेनी नहीं है। अब देखो वीडियो हो गई है बहुत लंबी। अब आप मुझे कमेंट करो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट हूँ। और उसके अलावा मेरे को कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो में किस पे लाऊं, किस पे आप चाह रहे हो कि उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो मैं वो आपके लिए बना दूंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अकेले बाय बाय।